पता है, एक टाइम था जब संडे को टीवी पे रामायण आती थी। उस टाइम मेरे घर पे रामायण देखने के लिए भीड़ लग जाती थी। एक छोटा सा कमरा, एक व्हाइट एंड ब्लैक टीवी और टीवी पे चलती थी रामायण। मुझे आज भी याद है, जब भी रामायण में राम जी या हनुमान जी की एंट्री होती थी तो सब लोग अपने हाथ जोड़ लेते थे और उनके मुंह से सिर्फ एक ही आवाज निकलती थी, जय राम। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे उन्होंने सचमुच में भगवान देख लिया। जय श्री राम। क्या आपको पता है कि आजकल जितने भी रामायण बनते हैं, चाहे वो मूवीज हो या सीरीज, वो क्यों रामानंद सागर जी की रामायण को टक्कर नहीं दे पाते, और क्यों एनिमेशन क्रिएटर्स ने रामायण को हाथ नहीं लगाया? और क्या कभी कोई ऐसा टाइम आएगा जब अच्छे डायरेक्टर्स रामानंद सागर जी की रामायण को पीछे छोड़ दें? नितेश तिवारी जिन्होंने दंगल बनाई है, वो भी रामायण बना रहे हैं। क्या उनकी रामायण एक मास्टरपीस बन पाएगी या फिर आदि पुरुष जैसी एक मजाक बन के रह जाएगी? और लोगों की क्या उम्मीदें हैं इस रामायण को लेकर? और भी बहुत कुछ आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। पता है कि ओल्ड रामायण इतनी अच्छी क्यों बनी थी? वैसे तो बहुत सारे रीजन थे, जैसे उसमें मेकर्स ने सच्चाई को सादगी के साथ दिखाया था। जो जैसा था उसे वैसा दिखाने की पूरी कोशिश थी। एक और बहुत अच्छी बात ये थी कि उसमें शुद्ध हिंदी का यूज हुआ था, न कि आजकल के रामायण की तरह किसी भी कैरेक्टर को कुछ भी डायलॉग दे दिया जा रहा है। वैसे तो और भी बहुत सारे रीजन थे, पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो था वो था रामानंद सागर जी का जुनून। रामानंद सागर जी ने रामायण को कभी पैसों के लिए बनाया ही नहीं, और ना ही उन्होंने जातिवाद को बढ़ावा देने के लिए रामायण बनाई। उन्होंने रामायण बनाई थी ताकि वो समाज को कुछ ऐसा दे सके जिससे जन्मों जन्मांतर तक लोग रामायण से बहुत सारी चीजें सीख सकें। हर बच्चे को पता चले कि रामायण क्या थी, राम कौन थे, उनका जीवन कैसा था। अब ऐसा नहीं है कि रामानंद सागर जी अगर रामायण नहीं बनाते तो लोगों को पता नहीं होता कि राम कौन, बट जो छवि रामानंद सागर जी ने हमारे दिलो दिमाग में छोड़ी है, राम की, लक्ष्मण की, हनुमान जी की और पूरे कास्टिंग की, शायद ही कोई रामायण उस छवि को मिटा पाएगा। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। जय श्री राम। रामचरित मानस मुनि भावन, विरचेहु शंभु सुहावन पावन, रचि महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय शिवासन भाका। अगर बात करें कि न्यू रामायण क्यों पुराने रामायण को टक्कर नहीं दे पाती, तो जितने भी रामायण आजकल बनते हैं, सारे रामायण किसी न किसी पैरामीटर में फंस के रह जाते हैं। अभी की मूवीज का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ लोगों को इंस्पायर करें, अभी की मूवीज का मतलब प्रॉफिट है। अब ऐसा नहीं है कि डायरेक्टर सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं, बट जो लोग मूवी में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें रिटर्न भी चाहिए होता है। इसलिए आजकल के जितनी भी मूवीज आती है उनमें एक पैसों का गोल होता है, जिससे डायरेक्टर्स पूरी तरह से खुल के काम नहीं कर पाते। एक और पॉइंट है कि आपने देखा होगा कि आजकल जितने भी रामायण बनते हैं उनमें अननेसेसरी रोमांटिक सीन्स डाले होते हैं, सॉन्ग डाले होते हैं। मतलब आप रामायण जैसे कॉन्सेप्ट पे रोमांटिक सॉन्ग दिखा रहे हो, इसका मतलब पक्का है कि ये एक बॉलीवुड मूवी है। एग्जाम्पल के लिए आदि पुरुष हमारे सामने है। इस बारे में अगर आप मेकर से बात करो तो उनका रिप्लाई होगा कि सॉन्ग्स वो डालते हैं ताकि मूवी को प्रमोट किया जा सके। अब ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि रामायण जैसे कॉन्सेप्ट में हम गाने डाल ही नहीं सकते हैं, क्यों नहीं, और प्रमोशन के लिए हम अच्छे गाने डाल सकते हैं। हर बार रोमांस को छेड़ना जरूरी नहीं होता। वैसे अगर इसके बारे में हम बात करें कि क्यों न्यू रामायण पुराने रामायण को बीट नहीं कर पाती, तो वीडियो खत्म हो जाएगी पर पॉइंट्स खत्म नहीं होंगे। अब अगर बात करें कि क्यों एनिमेशन के डायरेक्टर्स रामायण जैसे टॉपिक को हाथ नहीं लगाते, तो ऐसा नहीं कि उन्होंने कभी ट्राई नहीं किया। जैसे अनुराग कश्यप, अर्नव चौधरी, केतन शर्मा और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एनिमेशन ट्राई किया है हमारे रामायण के ऊपर। पर इंडिया में एनिमेशन का मतलब कार्टून समझा जाता है और रामायण एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसलिए रामायण को कभी किसी एनिमेशन डायरेक्टर ने एनिमेशन देने का रिस्क नहीं लिया। बट हाँ, रामायण या महाभारत के कुछ पार्ट्स को एनिमेट करके मूवी जरूर बनाई गई है। अब अगर आपने कभी दंगल या छिछोरे मूवी देखी होगी तो आपने देखा होगा कि दोनों मूवी बहुत अच्छी थी। दोनों मूवी को डायरेक्ट किया था नितेश तिवारी ने। ये इंडिया के एक बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। अभी नितेश तिवारी जी बना रहे हैं इंडिया का एक रामायण, और इस रामायण के लीड यानी राम जी के रोल में है रणवीर कपूर, और रावण के लिए कास्ट किए गए हैं रॉकी भाई, मतलब रॉकिंग स्टार यश। बात ये है, जैसा मैंने पहले कहा था कि डायरेक्टर्स एक लिमिट में फंस के रह जाते हैं, वैसे नितेश सर भी फंसे थे। यानी उनके माइंड में हमेशा से सीता जी के रोल के लिए साई पल्लवी थी, और बीच में रूमर्स ये आए थे कि सीता जी के कास्टिंग के लिए ये लड़की होगी, उनके पापा की सिफारिश के हेल्प से। हम सबको पता है कि साई पल्लवी को सीता जी के रूप में देखना बहुत आसान है, क्योंकि उनका कैरेक्टर भी रियल लाइफ में बहुत अच्छा है। टू बी ऑनेस्ट,
नितेश तिवारी जी अगर मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं तो ज्यादा चांस है कि मूवी बहुत अच्छी बने, अगर ये मूवी बॉलीवुड के पॉलिटिक्स में फंस के ना रह जाए तो। पर अगर हम बात करें कि क्या कभी कोई ऐसी रामायण बन पाएगी जो रामानंद सागर जी की रामायण को पीछे छोड़ दे, तो मेरा आंसर होगा नहीं।